जब धर्म जाति को लेकर मानो मानो चलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला सम बिखरे, पाखंड दंभ उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत टुकड़ों में बंटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर। अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्भ था आफर। योगी दरवेश सेवड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे हंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले, जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल, ना है आकाश के ऊपर ना तो पाताल में ही है। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मनवाणी काया। मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दाया। वह प्राण साम्य के फूंके, मानव समाज में बलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। छंद सभी सरल हैं। जिस काल में जब धर्म जात को लेकर, जिस काल में धर्म और जात को लेकर के मानो मानो परस्पर जलता था, हिंदू मुसलमान ये और भी जो धर्म मान रखे हैं, इनको लेकर और जात को लेकर मैं बड़ा तू छोटा, धर्म में मैं आस्तिक तू नास्तिक, इन भावनाओं को लेकर के मानो मानो जलता था। मैं बड़ा हूँ तू नीच कहकर यह आर्य काय गलता था। आर्य काय यानी श्रेष्ठ काय। काय नाम काया, काया का अर्थ यहाँ है समूह। जो ये मनुष्यों का समूह है, जो आर्य है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, वह गल रहा था। मनुष्य अपनी मनुष्यता को समझ नहीं रहा था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला सम बिखरे। आर्य मुनिगण, आर्य नाम श्रेष्ठ, जिनके चरित्र अच्छे थे, आचार विचार अच्छे थे, उन आर्य मुनियों के जो आदर्श थे, वे टूटी माला की तरफ बिखर गए थे। अगर हम देखें तो उपनिषदों में विचार बताए गए हैं और तर्कपूर्ण बात कही गई है, प्रश्न किया गया है, तर्क किया गया है, खोज की बात है। मैं आस्तिक हूं तो नास्तिक है कहीं नहीं। सांप्रदायिकता की बात बहुत हल्की है, जिसमें दूसरे को नास्तिक कहने के लिए गुंजाइश नहीं है, केवल एक सरणी है अपनी अपनी।
सोचने की। वो मुनियों के, आर्य मुनियों के आदर्श बिखर चुके थे, जैसे एक माला टूट जाए और उसकी मड़ियाँ बिखर जाएं। पाखंड, दम्भ, उत्पीड़न, हिंसा, विलास थे निखरे। निखरे क्या थे? निखरे नाम खुले, प्रकाशित क्या थे? पाखंड, दम्भ, उत्पीड़न, हिंसा, विलास। पाखंड यानी दिखावा, दम्भ, पाखंड का अर्थ होता है ऐसा रूप बनाना जिसमें दूसरे को छला जा सके। दम्भ, दिखावा, उत्पीड़न, पीड़ा देना, हिंसा, विलास, विषय में लीन होना, ये सब दुर्गुण फैल रहे थे। भारत टुकड़ों में बंटकर उसकी होली जलती थी। ये भारत देश टुकड़ों में बंट करके इसकी होली जल रही थी। आपस में विद्वेष बढ़ रहा था, छोटे छोटे रजवाड़े थे, एक दूसरे को लूटने में अपनी वीरता समझते थे। मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मानवता दीन और दलित थी। दीन नाम नीची स्थिति में आना, दलित का मतलब है पिस जाना। मानवता सद्गुण, जो हम दूसरे से चाहते हैं अपने लिए, वही दूसरे के लिए करना मानवता है। और ये स्थिति खराब हो गई थी। मिथ्या हंता पलती थी। मिथ्या अहंकार सब पाल रहे थे अपने मन में। मैं आस्तिक, तू नास्तिक है। मैं दीनदार, तू काफिर। मैं आस्तिक हूँ, तू नास्तिक है। मैं दीनदार हूँ, तू काफिर है। काफिर का शुद्ध शब्द है काफिर, लेकिन पद बैठने के लिए काफिर कहा गया है। अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्भ था आफर। अपने हरफों में, हर्फ यानी अक्षर, अर्थ है कि अपने अपने शास्त्रों का सबको अहंकार था। इल्हाम गर्भ था। इल्हाम का मतलब होता आकाश से आया हुआ संदेश। सब मान रहे थे कि हमारी जो वाणी है, हमारी जो किताब है, वो ईश्वर की है, आकाश से आई हुई है। आफर का मतलब है देना, निछावर करना, देना, समर्पित करना। आफर इंग्लिश शब्द है जो इसमें जुड़ गया है। इल्हाम गर्भ था आफर, यानी हर संप्रदाय अपनी पुस्तकों को ईश्वरी मानकर उसका अहंकार कर रहा था। आफर नाम देना, और वही वो संदेश दे रहा था। योगी, दरवेश, सेवड़ा, सन्यासी और विरागी सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। योगी लोग, गोरखनाथ का जो विचार था काफ़ी विकृत हो गया था, और हठ योग का विस्तार, उसमें रिद्धि सिद्धि की कामना, हाट बाजारे लावे तारी, दिखावा करना, हाट बाजार में ध्यान लगा करके लोगों को आकर्षित करने की चेष्टा, यह सब योगी लोग कर रहे थे। दरवेश, फकीर लोग, मुसलमानों के फकीर अपना दिखावा कर रहे थे। सेवड़ा, जैनी, उसमें बौद्ध भी माने जा सकते हैं, लेकिन बौद्धों का उस समय प्रचार नहीं था। सन्यासी, 10 नामी सन्यासी और विरागी, वैष्णव, ये सब विवाद में लिपटे थे, बकवास में लिपटे थे। एक दूसरे को छोटा कहने और अपने बड़ा कहने भावना थी। सब थे अहंकार के रागी, सब अहंकार में राग किए बैठे थे। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत काए। संक्रमण का मतलब होता है मिलने जुलने की स्थिति। तो ये संक्रमण काल था, यानी अनेक प्रकार के संस्कार उदय हो रहे थे, कर्मकांड थे, और ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम का संक्रमण था। इसी बीच में एक संत आए जो सम्राट थे, संतों में सम्राट, निराले, मानव को मानवता का वही निर्मल पाठ पढ़ाए। उन्होंने सब देखा और देख करके निष्पक्ष कहना शुरू किया, क्योंकि वह संस्कार की चादर को नहीं ओढ़े थे। उनका न कोई संप्रदाय था, न कोई ईश्वर था,
न कोई इल्हामी किताब थी, न कोई अपनी जात थी। वे शुद्ध मानव थे, शुद्ध मानवता के विचारक थे, आत्मज्ञानी थे। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में। उनकी वाणी को पढ़ो बीजक तो मानवता वर्गहीन है। मानवता का अर्थ है मानव के गुण। यहाँ मानवता का अभिप्राय है मानव का समूह वर्गहीन है। जहाँ कबीर साहब की वाणी पर विचार, कबीर साहब की वाणी में ये विचार आया है मानव के लिए, तो वर्गहीन उन्होंने कहा। काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, ये वर्गहीन की स्थिति है। मुखरित का मतलब है प्रकाशित, उद्घाटित। उनकी वाणी में ये बातें उद्घाटित हैं कि मानव केवल मानव है। निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उस ज्ञानी में निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा उदित हुई थी। निष्पक्ष ज्ञान, प्रज्ञा नाम बुद्धि, उसकी निष्पक्ष थी। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे। वे किसी को अपना नहीं मानते थे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस प्रकार उदार विचार उनका था, इसलिए वो सभी अपने थे। जो किसी को अपना नहीं मानता है सब उसका हो जाता है। माया निर्लिप्त निराले जागृत में न सपने थे। वे माया से निर्लिप्त थे, वो निराले थे। निर्लिप्त नहीं, लिप्त न होना, आसक्त न होना। निराला का अभिप्राय विलक्षण। जागृत में न सपने थे। वे जागृत में थे, सपने में नहीं थे। जागृत थे, चैतन्य थे, सावधान थे। स्वप्न की कल्पना में नहीं। स्वप्न का अर्थ यहाँ कल्पना, अहमता, ममता। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते। राम रहीम का झगड़ा चल रहा था, राम बड़ा रहीम बड़ा, हिंदू मुसलमान का आपस में। साहब को ये खटकता था। जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। हिंदू मुस्लिम राम रहीम को लेकर के आपस में चटक रहे थे। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरुक कहे रहीमाना। आपस में दो लल्लर मुए मरम न काहू जाना। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है। सदगुरु ने ये संकेत किया है, बताया है कि वेदों में न तो राम रहीम है, न किताबों में राम रहीम है। न आकाश के ऊपर है, न पाताल में है। ना है आकाश के ऊपर, ना पाताल में ही है। अय काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। कबीर साहब ने कहा, अय काजी, अय पंडित। काजी मुसलमानों में जो न्याय देने वाला होता है उसको कहा जाता है, और पंडित हिंदुओं में जो कर्मकांड कराता है, उन दोनों को साहब ने कहा, तुम मेरी बातों को सुनो। जो तुम्हारे राम रहीम है वो घट घट में बोल रहे हैं। उन्हें चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो। इसलिए किसी घटधारी को किसी घटधारी जीव को दुख न दो। बस यही असली राम रहीम मानना है। दिल दया राम को तजकर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। दिल में दया नहीं, रहम नहीं, तो संध्या नमाज बेकार है, खाली है, व्यर्थ है। प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अगर प्राणी से कोई वैर करता है तो ईश्वर पूजा जालसाजी है। क्या ईश्वर पूजा है? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसकी पूजा कर लो। ईश्वर पूजा मतलब मूर्ति पूजे या आकाश में पुकारे, प्रार्थना किए। अगर प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव न हुआ तो ये ईश्वर पूजा, संध्या नमाज सब निरर्थक है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया। मन, वाणी और काया को निर्मल करना सब प्रकार का धर्म है, कर्म है और पूजा है। जिसने अपने जीवन को पवित्र किया
वह महापुजारी है, महाधर्मात्मा है, महाकर्मनिष्ठ है। मानव में प्रेम प्रसारण और जीव मात्र पर दया। मानव मात्र में प्रेम का प्रसारण करें, विस्तार करें और जीव पर दया करें। प्रेम और दया का अंतर है। प्रेम से व्यवहार होता है और दया से ये होता है कि दुख न दो, जो बन सके सुख दो। मनुष्यों से प्रेम किया जा सकता है, वहां व्यवहार है, आदान प्रदान है। और जो दूसरे जीव हैं वो एक तरफ से तुम्हें दया करना है, उन पर संभाल के चलो, किसी को कष्ट न हो। कहीं कोई जीव दुखी हो, उसको दुख से अलग कर दो, बन सके तो अच्छा है। तो मानव मात्र में प्रेम फैलाओ और जीव मात्र पर दया करो। वह प्राण साम्य की फूंके मानव समाज में बलकर। साम्य कहते हैं समता का भाव, और बलकर का मतलब जोर देकर, बलकर जोर देकर। वे प्राण साम्य के फूंके मानव समाज में बलकर। उन्होंने मानव समाज में बलपूर्वक समता के प्राण फूंके। प्राण का अर्थ होता है शक्ति। प्राण ये जो हवा है फेफड़े से नाक तक आती जाती रहती है, और प्राण जब जिस शरीर में रहता है वो शरीर जीवित है। तो यही लाक्षणिक अर्थ है, जीवन फूंका उन्होंने, समता का जीवन फूंका। अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर, इसी ढंग के पथ पर, समता के पथ पर चल करके ही जगत सुधर सकता है। जहां मारामारी रहेगी वहां जगत नहीं सुधर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर का जो प्रेम पथ है, एकता का पथ है, वही मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है।